चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और काफी अलग अलग लोकेशन से मेरे पास फिलहाल जो है ना 4 या 5 अलग अलग लोकेशन की वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में एक लोकेशन की वैकेंसीज कवर कर देते हैं। टीचिंग स्टाफ भी की भी रिक्वायरमेंट है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है कुछ। सैनिक स्कूल एक रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय है, इसलिए जो स्टाफ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर विद फैमिली रहना चाहते हैं तो वैसे भी प्रोविजन रहता है और अगर बैचलर है तो वो भी अवेलेबल कराया जाता है, उसके लिए भी एकोमोडेशन। जो भी स्टाफ मेंबर ज्वाइन करते हैं उनके लिए ऑल टाइम मील्स फ्री होते हैं, टी कॉफी एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। स्कूल का जो मेस होता है उसमें ही। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सभी स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो मैंने थंबनेल पर आपको दिखाया, काफी अच्छी बिल्डिंग है इसकी। और इसकी जो डिटेल है कि कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है, क्या क्या पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है, अगर तो वो भी आपको बता दूंगी कि इस कैटेगरी के लिए रिजर्व है तो सभी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एप्लीकेशन फीस, हाउ टू अप्लाई, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट, सैनिक स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना होता है, फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करके। तो ये फॉर्म मिलेगा आपको और डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस मिलेगी जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, हाउ टू अप्लाई, क्वालिफिकेशन, और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो 3 जो है ना एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड 3 PDF अलग अलग आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है और इसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी अगर आप काम कर लेते हैं तो बाद में आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है उनको उनकी सिलेक्शन होती है। हालांकि परमानेंट जब वैकेंसीज आएंगे तो फिर से आपको वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा वगैरह, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया हुआ है तो उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया हुआ है। तो यहाँ पर संविदा पर भी आपको काम करने का अगर मौका मिलता है तो जरूर करें। सैनिक स्कूल हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये प्रॉपर जो है ना, अगर परमानेंट जब भी वैकेंसीज आती है तो प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के जैसा ही रहता है। सारी आपको सुविधा मिलेगी, सारे डियरनेस अलावेंस सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी। जब परमानेंट आते हैं तब। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, डिटेल्स कवर करेंगे। पहले कहाँ से आए वो देख लेते हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा से वैकेंसीज आई हुई है। डिटेल्ड वैकेंसी नोटिस, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा में है ये। टीजीटी इंग्लिश लीव वैकेंसी है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। SC OBC, जब भी यहाँ पे ST ऐसे लिखा है मतलब ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, सभी अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी कैटेगरी मेंशन किया हुआ उसी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करेंगे। 45,000 रुपीज पर मंथ फिक्स है। 8 मास्टर OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, सभी अप्लाई नहीं कर सकते। टीजीटी जनरल साइंस अनरिजर्व लिखा है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के। टीजीटी मैथ्स के लिए अनरिजर्व। PTI कम मेट्रॉन में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। काउंसलर में OBC लिखा है, मतलब OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर अनरिजर्व। वार्ड बॉयज है, SC 1 OBC 1 एंड अनरिजर्व 1। तो अनरिजर्व में किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेस मैनेजर के लिए है अनरिजर्व, मतलब 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट। नॉन टीचिंग में 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है, तो वो अच्छा है। नर्सिंग सिस्टम बैंड मास्टर डॉक्टर, तो मैं ना नॉन टीचिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल देख लेते हैं कि क्या मांग रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीटेट या फिर एस्टेट होना चाहिए। अगर हरियाणा से तो हरियाणा टेट या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। BEd होना चाहिए। डिजायरेबल वाली चीज देखने की जरूरत नहीं होती है, डिजायरेबल मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आर्ट मास्टर के लिए ग्रेजुएट डिग्री फाइन आर्ट ड्राइंग पेंटिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर 5 साल का डिप्लोमा है फाइन आर्ट पेंटिंग या ड्राइंग एंड पेंटिंग में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं रहता है। टीजीटी जनरल साइंस की क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं। अनरिजर्व है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन जनरल साइंस विद एटलीस्ट 50% और अबव मार्क्स। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से अगर आपका ग्रेजुएशन है। BEd है, सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट हरियाणा टेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ मैथ्स में, जिसमें कि
फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएड होना चाहिए सीटेट पेपर 2 या फिर हरियाणा टेट पेपर 2। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए अब ये जो है ना नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मैं काउंसलर का देख लेते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल तक के कैंडिडेट। नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उनके अलग से वीडियो मैं बना देती हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं कि फी कितनी है, लास्ट डेट क्या है। Desirous candidate should apply on the prescribed pro forma available on website। जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया फॉर्म यहाँ पर है, तो मैं आपने अगर वो पार्ट स्किप कर दिया, आप आगे बढ़ गए, तो वीडियो को जरा बैक करें, देखें मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म है। फिर से एंड में भी बता देती हूँ फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करके जितनी भी 10th ऑनवर्ड्स 10वीं से लेके अभी तक के जितने पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब के आप फोटोकॉपीज लेंगे और उसके बाद जो है ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर पेस्ट करेंगे। नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, पेएबल एट करनाल बाय 28 मई 2024। ये सब आपको भेज देना है। एक एनवेलप में आप रखेंगे ये सारी चीजें और भेज देंगे। आपने डिमांड ड्राफ्ट दिया है वो नॉन रिफंडेबल होगा। ऐसा भी होता है कई बार कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई, तो अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगी तो ये पैसे बर्बाद जाएंगे। आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो भी पैसे वेस्ट होंगे। तो ये आप दिमाग में रख के अगर अप्लाई करना चाहते हैं कि हाँ ये 500 रुपए जा सकते हैं वेस्ट, तभी आप अप्लाई करें। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड क्या, दूसरी चीज ये कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, परमानेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज को कभी भी परमानेंट नहीं किया जाता है। हाँ परमानेंट वैकेंसीज आएंगी तो फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, कंप्लीट प्रोसेस फिर से रिपीट होगा और तब आपके एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे, वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज परमानेंट नहीं की जाती हैं। तो ये हो गया क्लियर। अभी देख लें इसमें क्या है, बस हो गया। तो 20 मई लास्ट डेट है, 20 मई 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। ये शॉर्ट नोटिस है और 1 पेज का नोटिस इसमें सिर्फ जो है ना, और एप्लीकेशन फॉर्म है ये। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं। जैसे आप होम पेज पे आएंगे, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ गए, होम पेज पे आ गए। अब आपको ये एडवर्टीजमेंट कहाँ स्क्रॉल डाउन करते जाए, यहाँ देखिए रिसेंट अनाउंसमेंट आपको नजर आएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में रिसेंट अनाउंसमेंट नजर आएगा और उसमें बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा है वैकेंसीज 2024। ये देखिए फिर से आएगा वैकेंसीज अप्रैल 2024। इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसे ये वाली पेज जो है ना ओपन हो जाएगी। वैकेंसी नोटिस, ये पेज ओपन हो जाएगी। इसमें नीचे देखेंगे आप तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, वैकेंसी नोटिस विद कंप्लीट डिटेल एंड वैकेंसी नोटिस, ये तीनों आपको मिल जाएंगे। तो फिर से आपको बता दूं, वेबसाइट पे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे रिसेंट अनाउंसमेंट में, तो यहीं पर आपको वैकेंसी वाली पेज मिलने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, फर्स्ट 5 सैनिक स्कूल जो खुले थे अपने देश में, सबसे पहले जो 5 सैनिक स्कूल खुले थे उनमें से ये एक है।